तो दोस्तों आज हम शुरू कर रहे हैं भारत का सामान्य परिचय। तो भारत के सामान्य परिचय से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलते हैं, हम शुरू करते हैं क्लास को। ज्योग्राफी, अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो ये दो शब्दों से बना है, जियो और प्लस ग्राफी। जियो का मतलब होता है भूमि से यानी पृथ्वी से, और ग्राफी का मतलब होता है अध्ययन। ठीक है, तो जियोग्राफी का मतलब हो गया पृथ्वी का वर्णन करना, यानी पृथ्वी के बारे में जानना और उसका वर्णन करना। तो भारत के प्रमुख नाम, सबसे पहले तो हम जानेंगे भारत के प्रमुख नाम। भारत को हम कई नामों से जानते हैं। तो भारत के प्रमुख नाम इस तरीके से हैं, आपको याद करना है। आर्यव्रत, आर्यवर्त पहला नाम है इसका, आर्यवर्त। आर्यवर्त कैसे नाम पड़ा? तो ये आर्यों के नाम पर पड़ा। जो आर्य लोग जो है प्राचीन काल में भारत में आए थे, उनके नाम पर जो है भारत का नाम जो है पहला नाम आर्यवर्त पड़ जाता है। उसके बाद इसका दूसरा नाम है जम्मू द्वीप। जम्मू द्वीप, इसको जो है पुराणों में कहा गया है, जो हमारे प्राचीन ग्रंथ पुराण हैं उसमें भारत को जम्मू द्वीप कहकर पुकारा गया है। उसके बाद है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान जो ये शब्द है, ये ईरानियों और पारसियों द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो हिंदुस्तान शब्द जो है भारत को ईरानियों और पारसियों के द्वारा दिया गया। उसके बाद चौथा नाम है हमारा भारत। जो भारत है, ये नाम कैसे पड़ा? तो ये आर्यों के शक्तिशाली राजा भरत के नाम पर पड़ा है। जो आर्य के शक्तिशाली राजा प्राचीन काल में थे भरत, उनके नाम पर, भरत के नाम पर ही भारत नाम पड़ा है। उसके बाद है इंडिया। इंडिया शब्द जो है ये ग्रीक भाषा में ग्रीक लोगों के द्वारा, मतलब ग्रीक भाषा में हम इंडिया कहते हैं भारत को। ठीक है, भारत को इंडिया कहा गया ग्रीक में। तो आपने जाना भारत के प्रमुख नाम, पहला नाम आर्यवर्त, और दूसरा जम्मू द्वीप, और तीसरा हिंदुस्तान, और चौथा भारत, और पांचवा इंडिया। तो आप जो है इन पांचों नाम को याद करिएगा कि ये नाम जो है कैसे पढ़े, ये आपको ध्यान में रखना है कि नाम कैसे पढ़े। जैसा कि हमने यहाँ बताया कैसे नाम पढ़े, सभी को आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। और आप जो, आपको यदि नहीं पता है तो आप जो है नोट करते रहें, आप जो है नोट भी बना सकते हैं। तो चलते हैं, हम आगे देखते हैं। आगे हम देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिनसे बनते हैं वे, जैसे कि यहाँ पर भारत, भारत का आकार अगर पूछता है परीक्षा में, तो ये जो आकार है ये चतुष्कोणीय है। चतुष्कोणीय का मतलब इस तरीके से है, ऐसे आप चतुष्कोणीय कह सकते हैं। इस तरीके से आकार है भारत का। ठीक है, तो भारत का आकार पूछता है तो कैसा है? चतुष्कोणीय है। उसके बाद यहाँ पर राज्य आपको पता होंगे। तो राज्य की बात अगर पूछे, राज्य पूछे तो 28 हैं, जैसा कि आपको पता होगा। 28 राज्य हैं, और पहले ज़्यादा थे, 29 राज्य थे, जो बाद में जो है 28 अब रह गए हैं वर्तमान में। और वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो आपके 8 हैं। ठीक है, 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य हैं। उसके बाद अगर क्षेत्रफल पूछता है, क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल आप याद कर ले, 3287,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, वर्ग किलोमीटर है, यहाँ पर किलोमीटर नहीं है। तो 3287,263 को याद रखिएगा। उसके बाद है भारत विश्व का कौन सा देश है? तो ऐसा पूछ सकता है। तो भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, जो है विश्व में हमारा भारत 7वें नंबर पर आता है। तो उसके बाद हम देखते हैं, उसके बाद यहाँ पर हमने लिखे हैं विश्व के 10 बड़े देश। यहाँ पर विश्व के 10 बड़े बड़े देशों के नाम लिखे हैं, जो है लाइन से। जैसे सबसे बड़ा विश्व में जो देश है वो है रूस। उसके बाद है कनाडा, कनाडा के बाद अमेरिका, अमेरिका के बाद चीन, चीन के बाद है ब्राज़ील 5वें नंबर पर, और 6ठे नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया, और 7वें नंबर पर अपना देश है भारत, और 8वें नंबर पर बात करें तो अर्जेंटीना है, और 9वें नंबर पर है कजाकिस्तान, और 10वें नंबर पर आपका बड़ा देश है अल्जीरिया। ठीक है, तो ये 10 बड़े विश्व के 10 बड़े देश थे, इनको भी आपको ध्यान में रखना है।
इनसे कभी भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो आपको जो है रूस के बारे में पूछ सकता है कि विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में कौन है, तो रूस है। दूसरा पूछ सकता है, भाई क्वेश्चन कैसे भी बना सकता है, दूसरा दूसरा बड़ा देश पूछ सकता है। तीसरा पूछ सकता है, या पूछ सकता है भारत से निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रफल में बड़ा देश है, तो इस तरीके से पूछ सकता है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर इनको भी आप जो है नोट करते जाइए। बिल्कुल बेसिक से मैं बिल्कुल जियोग्राफी पढ़ा रहा हूँ, और ऐसा आपको क्लास नहीं मिलेगा कि एक तरफ से चैप्टर वाइज जो है ज्योग्राफी को पढ़ाए। ठीक है, तो आपको नोट्स भी यहाँ मिल रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले करके या कैसे भी जो है आप इन्हें नोट कर लें। अब चलते हैं आगे, हम पढ़ते हैं। आगे हम जानते हैं भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। किस तरीके से उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, तो हम देखते हैं मैप के द्वारा। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने एक ग्लोब का मैप है, पृथ्वी का मैप है। तो यहाँ पर आप देखिए कि मैं आपको बताता हूँ कि ये जो विषुवत रेखा है, ये जो पृथ्वी को दो भागों में बराबर बराबर बांटे, वो हमारी विषुवत रेखा होती है। तो ये जो बीच से रेखा गई है, ये हमारी विषुवत रेखा है। और विषुवत रेखा के ऊपर वाला जो हिस्सा है वो हमारा उत्तरी होगा, और विषुवत रेखा के जो ये यहाँ पर है नीचे, वो हमारा दक्षिणी होगा। ठीक है, और उसके बाद यदि हम पृथ्वी को इस तरीके से बांट दें, ठीक है, इस तरीके से बांट दें, तो इधर का हमारा पश्चिम हो जाएगा और इधर का पूर्व हो जाएगा। ठीक है, इधर का पश्चिम और इधर का पूर्व हो जाएगा। ठीक है, इधर का पश्चिम हो जाएगा और इधर का पूर्व हो जाएगा। अगर अगर अक्षांशी तरीके से देखें, ये हमारी जो लेटी वाली जो हमारी रेखाएं हैं वो लेटीट्यूड होती हैं, और जो ये लंबी लंबी रेखाएं बनी होती है ये लॉन्गिट्यूड होती हैं। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर बहुत सारी रेखाएं बनी हैं, ये वाली, तो ये वाली क्या है, लॉन्गिट्यूड है, मतलब ये देशांतर रेखाएं हैं। और ये जो ऐसे लेटी हैं, ये लेटीट्यूड है, मतलब अक्षांश रेखाएं हैं। तो आपको इसमें पूछ रहा है कि भारत कहाँ पर स्थित है, तो ये हमारा भारत यहाँ पर स्थित है। देखिए यहाँ पर भारत हमारा स्थित है, और ये हमारा किस में पड़ता है, हम कह सकते हैं इसे उत्तरी और पूर्वी। क्या कह सकते हैं, इसे उत्तरी कह सकते हैं, क्योंकि ये विषुवत रेखा के उत्तर में है, ऊपर का हिस्सा उत्तर होता है, तो ये उत्तरी हो जाएगा। और ये हमारा पूरब में है, क्योंकि इधर पश्चिम है और इधर पूरब है। तो पहली बात तो उत्तरी में हो गया भारत, और दूसरी बात ये पूरब में हो गया। तो हमारा देश जो है उत्तर पूर्वी गोलार्ध का हिस्सा है। इस तरीके से पूछेगा किस गोलार्ध का हिस्सा है, तो उत्तरी उत्तर में है और पूरब में है, तो उत्तरी पूर्व गोलार्ध का हमारा जो है हिस्सा है भारत। उसके बाद क्वेश्चन बनता है भारत किस कटिबंध में स्थित है, तो कटिबंध पूछता है। उपोष्ण कटिबंध और उष्ण कटिबंध में हमारा भारत जो है स्थित है। तो इसको हम मैप के द्वारा देख लेते हैं, भारत का मैप देखते हैं। ये आपका भारत का मैप है। इसमें यहाँ पर एक लाइन गई है भारत के बीचों बीच से, जिसको हम कर्क रेखा कहते हैं। इसको कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा कुल हमारे भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कितने राज्यों से होकर गुजरती, तो कुल मिला के 8 राज्य होते हैं। कौन कौन से होते हैं, जैसे गुजरात हो गया आपका, मध्य प्रदेश हो गया। उसके बाद ये मध्य प्रदेश से कटा राज्य है छत्तीसगढ़, ये छत्तीसगढ़ हो गया। ये मध्य प्रदेश से अलग राज्य छत्तीसगढ़ हो गया। फिर इसके आगे झारखंड पड़ता है, फिर पश्चिम बंगाल पड़ता है, और फिर त्रिपुरा और मिजोरम पड़ते हैं। तो कुल मिला के 8 राज्य हो गए, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, और फिर त्रिपुरा और मिजोरम। तो कुल मिला के 8 राज्य हैं जिनको कर्क रेखा काटती है। तो कर्क रेखा के उत्तर वाला क्षेत्र यहाँ पर देखिए ये उत्तर में है, और किसी भी मैप को यदि आप पढ़ते हैं तो उसके ऊपर वाला हिस्सा जो है उत्तर होगा और नीचे वाला दक्षिण होगा, और इधर जो है बाएं हाथ वाला, इधर वाला पश्चिम होगा और इधर वाला जो है पूरब होगा।
तो इस तरीके से ऊपर वाला हिस्सा उत्तर होता है मैप में, और नीचे वाला दक्षिण होता है, और बाएं हाथ वाला जो पश्चिम होता है, और दाहिने हाथ वाला क्या होता है, पूरब होता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, तभी आप जो मैप देख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर बता रहे हैं कि कर्क रेखा के ऊपर वाला जो क्षेत्र है उसे हम उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, उपोष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र होता है वहाँ पर ठंडक होती है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडक होती, जो उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होता है। और इसके नीचे वाला कर्क रेखा के नीचे वाला ये हमारा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। ठीक है, तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में हमेशा जो है गर्मी होती है। तो यहाँ पर दक्षिण के राज्यों में हमारे गर्मी होती है, और उत्तर के राज्यों में यहाँ पर ठंडक होती है। तो यहाँ कर्क रेखा से हम समझ सकते हैं कि कर्क रेखा के ऊपर वाला भारत क्या है, उपोष्ण कटिबंध है, और नीचे वाला उष्ण कटिबंध है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। आई होप आपको इतना समझ में आ गया है। अब हम आगे भारत के परिचय के बारे में जानते हैं। तो आपने समझ लिया कि भारत किस कटिबंध में है, तो उपोष्ण और उष्ण कटिबंध दोनों में हमारा भारत पड़ता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ है भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार कितना है, और भारत का पश्चिम पूर्व विस्तार कितना है। तो ये देखिए भारत का उत्तर और दक्षिण यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना विस्तार है। ठीक है, तो ये हमारा है 32-14 किलोमीटर, और भारत का पश्चिम पूर्व विस्तार पूछे तो 29-33 है। जैसे यहाँ पर पूछ सकता है सबसे उत्तरी बिंदु भारत का कौन सा है, तो इंदिरा कॉल जो है वो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है, जो पीओके में पड़ता है। पीओके का मतलब पाक अधिकृत कश्मीर। ठीक है, तो यहाँ पर जो जिस क्षेत्र को जो है पाकिस्तान अपना जो है बताता है, जो हमारा था वो अपना उस पर कब्जा कर लिया है, तो वो वहाँ पर हमारा जो आखिरी उत्तरी बिंदु है वो है इंदिरा कॉल। ठीक है, इंदिरा कॉल को याद करिएगा। उसके बाद ये सबसे दक्षिण में पड़ता है आपका कन्याकुमारी। कन्याकुमारी को केप कोपोरिन भी कहते हैं, केप कोपोरिन भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो ये हमारा सबसे दक्षिण वाला बिंदु है। और ये कहाँ पड़ता है, ये तमिलनाडु में पड़ता है। ये तमिलनाडु में पड़ता है, ये भी पूछ सकता है। तो कन्याकुमारी सबसे दक्षिण वाला हो गया, और इंदिरा कॉल जो है ये सबसे उत्तर वाला हो गया। उसके बाद सब भारत का सबसे पश्चिमी हिस्सा पूछे तो ये है आपका गुहार मोती। ठीक है, गुहार मोती भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु हम कह सकते हैं। ठीक है, अगर पूर्वी पूछे तो किबुथु होगा, किबी थू, किबी किबी खाया और थू कर दिया। ठीक है, ये कहाँ पड़ता है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है किबी थू। और ये जो गुहार मोती है ये आपको पता होगा गुजरात में पड़ता है। आपको याद रखना इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सबसे उत्तरी कौन है, तो इंदिरा कॉल, और सबसे दक्षिणी तो क्या है, कन्याकुमारी, और सबसे पश्चिमी पूछता है तो गुहार मोती है, और सबसे पूर्वी पूछता है तो किबिथु है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। और इधर इधर का लंबाई पूछता है, इधर इधर का लंबाई पूछता है तो 32-14 किलोमीटर, और इधर इधर का पूर्व पश्चिम का पूछता है तो 29-33 है। ठीक है, आगे यहाँ पर डिग्री में पूछ सकता है। तो डिग्री में हमारे देश का जो विस्तार है वो इस तरीके से 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक हमारा भारत है। ठीक है, तो डिग्री में इस तरीके से पूछ सकता है। और इधर पश्चिम से पूछता है तो 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 2 5 पूर्वी देशांतर तक है। ठीक है, तो 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 2 5 पूर्वी देशांतर है। इन द्वीपों से भी पूछ सकता है, इससे पूछ सकता है। यहाँ पर कैसे क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे जो है दक्षिणतम बिंदु हमारा कौन है, तो वो हमारा इंदिरा कॉल है, जो ग्रेट निकोबार पर स्थित है, और यहाँ की जो डिग्री है वो 6 डिग्री 4 है। ठीक है, तो अगर स्थली स्थली पूछता है कि स्थली में सबसे दक्षिण में कौन है, तो स्थल सीमा हमारी है वो 8 डिग्री 4 है। स्थल ना लगा के ऐसे पूछता है तो हमारा इंदिरा कौर होगा, इंदिरा कौर, जो ग्रेट निकोबार पर स्थित है, जो हमारा द्वीप है। ठीक है, तो ये हमारे द्वीप यहाँ पर है, अंडमान निकोबार।
तो इस तरीके से इससे भी क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको ही ध्यान में रखिएगा। आगे हम देखते हैं, आगे देखते हैं सेवन सिस्टर कहे जाने वाले राज्य। सात बहनें इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ की जो संस्कृति है वो लगभग एक समान है। यहाँ वेशभूषा, पहनावा, खान पीन सब कुछ लगभग एक जैसा है, इसलिए इनको सेवन सिस्टर कहा जाता है, सात बहनें कहा जाता है। किसने इनका नाम रखा सात बहनें? तो ये हैं ज्योति प्रसाद साइकिया जी के द्वारा इनका जो है नाम पड़ा, ज्योति प्रसाद साइकिया जी। ठीक है, इन्होंने इतने राज्यों को जो है सात बहनें नाम दिया है। ठीक है, तो ये कौन कौन से हैं? देखिए यहाँ पर सबसे इधर से ले तो मेघालय होगा, उसके ऊपर असम होगा, फिर इधर अरुणाचल प्रदेश होगा, फिर नागालैंड होगा, और फिर मणिपुर होगा, और फिर इधर ये जो दो लटके हिस्से हैं ये त्रिपुरा और मिजोरम होंगे। तो ये कुल मिला के सात हैं। यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के नीचे क्या है? नागालैंड, और नाग के नीचे मणि है। ठीक है, नाग के नीचे मणि, इस तरीके से कुछ याद कर लें। और इधर जो लटके हुए हिस्से हैं यहाँ पर, तो ये त्रिपुरा और मिजोरम है, और इनके ऊपर यहाँ पर मेघालय है, और इसके ऊपर क्या है? असम है। तो इस तरीके से याद कर लीजिए। और परीक्षा में जो है तीन नाम अलग देता है, और एक नाम जो है इसी में सेवन सिस्टर में से देता है, और पूछता है क्वेश्चन। क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि निम्नलिखित में से सात बहनों वाला राज्य कौन सा है? तो यहाँ पर इनमें से एक होगा। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इनमें से तीन राज्य देगा, और एक राज्य सिक्किम देगा, क्योंकि सिक्किम कंफ्यूज करने वाला है। तो सिक्किम को दे देगा और कहेगा निम्नलिखित में से कौन सात बहनों वाला राज्य नहीं है? तो सात बहनों वाला राज्य कौन सा नहीं होगा? तो सिक्किम नहीं होगा। तो सिक्किम को याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, भारत के परिचय से क्वेश्चन बनते हैं, तो ये आपको याद रखना है। और यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, वीडियो पसंद आया हो, तो जो है आप जो है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करें।